हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन आर्या। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस्लाम धर्म से संबंधित सवालों को करने वाले हैं। बिल्कुल वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कहानी की तरह समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो के एंड तक देखना। और वीडियो के एंड में आपसे एक मजेदार सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नबी किसे कहते हैं? नबी अक्सर इस्लाम धर्म में सुना जाता है। नबी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? जो अल्लाह का पैगाम यानी कि संदेश लोगों तक पहुंचाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो नबी कहा जाता है। ठीक है। 2 नंबर सवाल है, रसूल किसे कहा जाता है? तो रसूल उस नबी को यहाँ रसूल कहा जाता है जिस पर फरिश्ता जिब्राइल के माध्यम से आसमानी किताब उतरी है। ठीक है, उसे क्या रसूल कहा जाता है। इसे हम और आगे बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। 3 नंबर सवाल है, इस्लाम धर्म के अनुयायी को कहा जाता है तो मुसलमान कहा जाता है। ठीक है, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मुसलमान कहा जाता है। ओके। 4 नंबर सवाल है, इस्लाम का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। ओके। 5 नंबर सवाल है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब, जिन्हें हम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नाम से भी जानते हैं। ओके। 6 नंबर सवाल है, हजरत साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा मक्का, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। तो हजरत साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में हुआ था। ओके। 7 नंबर सवाल है, हजरत साहब का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 570 ईस्वी में। हजरत साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। 8 नंबर सवाल है, इस्लाम किस भाषा का शब्द है? इस्लाम जो शब्द है किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का है। ओके। 9 नंबर सवाल है, पैगंबर का अर्थ क्या है? पैगंबर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर का संदेश सुनाने वाला। जो ईश्वर का संदेश सुनाता है उसे पैगंबर कहा जाता है। ओके, पैगंबर कहा जाता है। 10 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है खलीफा कहा जाता था। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो खलीफा कहा जाता था। ओके। 11 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद साहब का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। किसका बचपन का नाम था? तो हजरत मोहम्मद साहब का। ओके। 12 नंबर सवाल है, हजरत साहब के माता का नाम क्या था? तो हजरत साहब के माता का नाम अमीना था। क्या था? तो अमीना था। ओके। 13 नंबर सवाल है, हजरत साहब के पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला था। इनके पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला था। ठीक है। 14 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद के पास अल्लाह का संदेश किस प्रकार आता था? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा हजरत मोहम्मद के पास अल्लाह का संदेश आता था। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ईद ए मिलादुन नबी है, जो इस्लाम धर्म में किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर। ठीक है। 16 नंबर सवाल है, मुसलमानों का पवित्र पर्व कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ईद ए मिलाद उन नबी। इसी दिन हजरत साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए इस पर्व को मतलब मनाया जाता है, पवित्र माना जाता है इस्लाम धर्म में। ओके। 17 नंबर सवाल है, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा कुरान है। ठीक है। 18 नंबर सवाल है, कुरान में किनके उपदेशों का संग्रह है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हजरत मोहम्मद साहब का। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का उपदेशों का संग्रह कहाँ है? तो कुरान में है। ओके। 19 नंबर सवाल है, मोहम्मद साहब की पुत्री एवं दामाद का क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। फातिमा मोहम्मद साहब की पुत्री थी। और दामाद का नाम क्या था? अली के साथ हुसैन जोड़ लीजिए, अली हुसैन पूरा नाम था। ठीक है, इनके दामाद का नाम क्या था? तो अली हुसैन। ओके। 20 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद साहब के समय अरब साम्राज्य का शासन केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है मक्का में। ठीक है, यानी कि सऊदी अरब में। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, हजरत साहब के दादा का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अब्द अल मुतलिब। ठीक है। 22 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद की शादी किस विधवा औरत से हुई थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर है खदीजा नामक एक विधवा औरत से हुआ था। ठीक है।
23 नंबर सवाल है, मोहम्मद साहब ने कितनी शादियां की थी? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा, खदीजा की मौत के बाद पैगंबर मोहम्मद ने 10 और शादियां की थी। ठीक है। 24 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु किस कारण से और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर का बुखार आने से हो गया था। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो मदीना में हुआ था, यानी कि सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कैसे हुआ था, किस कारण से हुआ था? तो बुखार आने के कारण हो गया था। ओके, मदीना में। ओके। 25 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद साहब का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मदीना शहर में, जो मस्जिद ए नबवी के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, कहाँ प्रसिद्ध है? तो मदीना में, यानी कि सऊदी अरब में प्रसिद्ध है। 26 नंबर सवाल है, कुरान में किनके उपदेशों का संग्रह है? तो हजरत मोहम्मद साहब का। शायद एक प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, जितना बार रिपीट होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। 27 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद साहब का मकबरा कहाँ है? मदीना शहर में, जो मस्जिद ए नबवी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी रिपीट हो गया। अच्छा। 28 नंबर सवाल है, हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किन दो पंथों में बट गया? तो दोस्त इसका उत्तर का सुन्नी और शिया। हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो पंथों में बट गया। कौन कौन सा पंथ था? तो सुन्नी और शिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। ठीक है। यानी कि इनके माता पिता की मृत्यु के बाद हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था? तो अबू तालिब ने किया था। ठीक है। 30 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद साहब किस परिवार के थे? ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कुरैश परिवार के। 31 नंबर सवाल है, हिजरी संबत में वर्ष कितने दिन का होता है? तो दोस्तों 354 दिन का होता है। ओके। 32 नंबर सवाल है, अली की हत्या कब हुई? अली कौन था? तो इनका दामाद था, जिनका हत्या कब हुआ? तो 661 ईस्वी में हुआ था, 661 ईस्वी में। ओके, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर सवाल है, अली के बेटे हुसैन की हत्या कब और कहाँ कर दी गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर का 680 ईस्वी में करबला में, जो कि ईरान में पड़ता है। ठीक है। वहाँ किसकी हत्या कर दी गई थी? तो हजरत साहब के दामाद के बेटा का, यानी कि हुसैन का मतलब हत्या कर दिया गया था। ठीक है। 34 नंबर सवाल है, हजरत इमाम हसन एवं हजरत इमाम हुसैन कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है हजरत मोहम्मद साहब के नवासे, यानी कि नाती था। ठीक है। ये दोनों, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, हसन हुसैन, ये कौन थे? तो नाती था। किसका? तो हजरत मोहम्मद साहब का। ओके। 35 नंबर सवाल है, हजरत साहब की ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई? तो दोस्तों इसका उत्तर का हीरा नामक गुफा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। हजरत साहब की ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुआ था? तो हीरा नामक गुफा में। ओके। 36 नंबर सवाल है, हीरा नामक गुफा कहाँ है? तो ये मक्का के पास था। ठीक है। मक्का यानी कि सऊदी अरब में। ओके। 37 नंबर सवाल है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद हजरत साहब ने स्वयं को किस नाम से घोषणा किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर का पैगंबर। इसके बाद क्या, हजरत साहब अपने नाम के आगे पैगंबर लगाने लगे। पैगंबर कहने का मतलब हुआ दूत। ठीक है, भगवान का दूत। ओके। 30 नंबर सवाल है, हजरत साहब को किस वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर का 40 वर्ष की आयु में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर सवाल है, हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब किया था? मक्का से मदीना की यात्रा कब किया था? 24 सितंबर 622 ईस्वी में। ठीक है। 40 नंबर सवाल है, हिजरत किसे कहा जाता है? जो हिजरत शब्द है किसे कहा जाता है? तो समझिएगा, हजरत साहब द्वारा मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। ठीक है। ये जो मक्का से मदीना तक गए थे, उसी यात्रा को क्या कहा जाता है? तो हिजरत कहा जाता है। ओके। 41 नंबर सवाल है, हजरत साहब की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? हजरत साहब की यात्रा को इस्लाम धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो मुस्लिम संबत या फिर हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। ओके। 42 नंबर सवाल है, हजरत साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 8 जून 632 ईस्वी में। 8 जून 632 ईस्वी में हजरत साहब का मृत्यु हो गया था। ठीक है। 43 नंबर सवाल है, हजरत साहब को कहाँ दफनाया गया था? तो मदीना में दफनाया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा, मदीना में दफनाया गया था हजरत साहब को। इनकी मृत्यु कैसे हुआ था? तो बुखार आने के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
44 नंबर सवाल है, हजरत साहब की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? तो 62 वर्ष। जब इनका मृत्यु हुआ था तो ये कितने साल के थे? तो 62 साल के थे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति 40 साल की आयु में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 45 नंबर सवाल है, हजरत साहब के पवित्र वाक्य व उपदेश किस पुस्तक में संग्रहित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हदीस। हदीस नामक एक पुस्तक है जिसमें हजरत साहब के पवित्र वाक्य और उपदेश मतलब उल्लेखित है, यानी कि संग्रहित है। ठीक है। 46 नंबर सवाल, इस्लाम धर्म में प्रमुख संप्रदाय कौन कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शिया और सुन्नी। जो हजरत साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो पंथों में बट गया था, शिया और सुन्नी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद साहब के पास अल्लाह का संदेश किस तरह आता था? अल्लाह का संदेशा किस तरह से आता था? तो दोस्तों इसका उत्तर है फरिश्ता जिब्राइल के माध्यम से। ओके। 48 नंबर सवाल है, जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो नबी कहा जाता है। ठीक है, जो अल्लाह का पैगाम यानी कि यहाँ ईश्वर का पैगाम लोगों तक पहुंचाता है उसे नबी कहा जाता है। 49 नंबर सवाल है, इस्लाम में रसूल किसे कहा जाता है? तो दोस्त इसका उत्तर होगा उन सभी नबी को रसूल कहा जाता है। नबी किसे कहा जाता है? जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, पैगाम कहने का मतलब हुआ संदेश। तो आगे समझते हैं, उन सभी नबी को रसूल कहा जाता है जिनके पास फरिश्ता जिब्राइल के माध्यम से अल्लाह का संदेश पहुंचा है। ठीक है। 50 नंबर सवाल है, इस्लाम धर्म के अनुसार कितने रसूल पर आसमानी किताब उतरी है? तो दोस्त इसका उत्तर होगा 4 रसूल पर। उनके नाम क्या क्या है? तो पहला है हजरत मोहम्मद कुरान, दूसरा है हजरत ईसा इंजील, तीसरा है हजरत मूसा, चौथा है हजरत दाऊद। इनके नाम पर क्या तो आसमानी किताब उतरी है। ठीक है, इस्लाम धर्म में ऐसा मतलब कहा जाता है। ओके। 51 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा हजरत अबू बकर को। ठीक है, अबू बकर को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। 52 नंबर सवाल है, हिंदुस्तान में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा अरबों के जरिए। ओके। 53 नंबर सवाल है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी लिखने वाले कौन थे? तो दोस्त इसका उत्तर है इब्न इसाक। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इब्न इसाक के द्वारा हजरत मोहम्मद साहब का जीवनी लिखा गया। ठीक है। और आपके लिए आखिरी सवाल जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल है, दुनिया का सबसे अच्छा धर्म किस धर्म को माना जाता है? यहाँ आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, इनमें से एक ऑप्शन चूज करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।